अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जो लोग मुझे आज फर्स्ट टाइम व्लॉग में देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि दिस इज़ नॉट माय प्लेस, दिस इज़ नॉट माय होम। हम बेसिकली वेकेशंस पे आए हुए हैं और ये वो अपार्टमेंट है जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ। लेकिन मेरी आदत है कि चाहे मैं घर से बाहर निकलूँ या जैसे हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, यहाँ से भी जब जब हम बाहर जाते हैं मैं चीज़ें समेट के जितनी हो सकती हैं उतनी समेट के घर से निकलती हूँ। इसलिए क्योंकि जब आप पूरे दिन के थके हुए वापस घर आते हैं तो फैला हुआ अगर घर हो तो मेरी थकन जो है वो और डबल हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा चीज़ों को क्लीन करके निकलूँ। हम क्योंकि यहाँ पे ड्राइव कर आए हैं, यहाँ पे भी अराउंड ड्राइविंग ही है और मुझे फ़िलहाल ड्राइविंग नहीं आती है। तो जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं मेरे हस्बैंड का एक जुमला होता है कि यार तुम ड्राइविंग सीख लो ताकि कम से कम मोटरवे पे ना भी सही एटलीस्ट तुम विद इन सिटी तो ड्राइव कर ही सकती हो। और उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे ड्राइविंग नहीं आई है। और जर्मनी में ड्राइविंग सीखना जो है वो भी कोई आसान काम नहीं है। इट्स कॉस्टली प्लस इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपको थ्योरी भी देना होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना होता है। और सिंस मेरा कोई ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आई एम डैम श्योर मैं जब भी सीखूँगी मेरा पहला जो एग्ज़ाम है फिज़िकल एग्ज़ाम वो मैंने फ़ेल ही करना है। सो आफ्टर 2-3 अटैम्प्ट्स लोग यूजुअली क्लियर आउट कर ही लेते हैं। लेकिन अगर मैं आज से भी स्टार्ट करूँ तो ये तकरीबन 1-2 साल का प्रोसेस है। बट एनीवेज़ कभी ना कभी ये मेरी बकेट लिस्ट में है और मैं ज़रूर ड्राइविंग सीखूँगी इंशाल्लाह। हमारे निकलने से पहले जो हमारी जिनके अपार्टमेंट में हम ठहरे हुए हैं वो ग्रैंड माँ है। जर्मन में ग्रैंड मदर को जो है वो ओमा कहते हैं। तो वो हर रोज़ कुछ ना कुछ बना के भेजती हैं। आज उन्होंने जो है ये पेस्ट्रीज़ कहेंगे या बेक आइटम कहेंगे, बीच में न्यूटेला फिलिंग वो बना के भेजी थी। तो बच्चे तो बहुत खुश हुए थे। वेरी स्वीट जेस्चर ऑफ हर कि वो इतना ख्याल रख रही हैं। यहाँ पे जो है मेरी तैयारी जो है वो हो गई है। आज मैंने कोई तैयारी नहीं की है क्योंकि आज हम बीच जाने वाले हैं। तो मैंने जस्ट कपड़े चेंज किए हैं, बाल बांधे हैं और सामान रखा है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारा सामान है क्योंकि आज हम पूरा दिन ही बीच पे गुजारने वाले हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ आज का मौसम काफ़ी गर्म है, काफ़ी धूप है। आई थिंक 32 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। लेकिन बहरहाल क्योंकि हमारे पास दिन बहुत ही कम है, हम 2 दिन ऑलरेडी गुजार चुके हैं कुछ और एक्टिविटीज़ करके, तो आज फाइनली हमें बीच जाना ही जाना है। बेशक हम जितने भी काले हों तो आज जो मेंटली मैं प्रिपेयर थी कि भाई आज तो बीच जाना है और फुल डे वहीं गुजारना है। यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है, सारा सामान रख लिया है। सामान भी काफ़ी ज़्यादा था। हम बस यहाँ पे जाके गाड़ी में सामान रखेंगे। इंटरनेट पे हमने सर्च किया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो बीचेज़ हैं वो या तो रॉकी हैं, पेबल वाले बीचेज़ हैं। तो एक सैंड बीच हमने निकाला है। हमने अभी तक उसको विज़िट नहीं किया है। हम जाके देखेंगे कि वो कैसा है और अगर अच्छा लगा तो वहाँ पे दिन गुजारेंगे। अच्छा जी, ये जो बीच है ये है सेलिस। एक जिस टाउन में हम हैं स्टे कर रहे हैं उसी का नेबरिंग टाउन है, वहाँ पे था। तो यहाँ पे ड्राइव करने में लाइक हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगे होंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता क्रोएशिया में, लेकिन आई थिंक इसको सेलिस ही बोलते हैं। ये सैंडी बीच है। तो इरादा ये है कि पहले हमने यहाँ पे देखना है कि बीच है कैसा और फिर हम अपना सामान लेके जाएंगे क्योंकि सामान जो है हमारे साथ काफ़ी सारा है। पार्क हमने कर दी थी गाड़ी थोड़ी पीछे ही, लकीली हमें पार्किंग ऑन टाइम मिल गई थी, वरना क्योंकि इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन और लोग बीचेस पे ही आए हुए हैं तो बीचेस के पास जो है वो काफ़ी रश होता है और पार्किंग मिलना मुश्किल होती है। लेकिन हमें पार्किंग जो है वो वक्त पे मिल गई थी और ज़्यादा चलना भी नहीं था, जस्ट एक गली थी। हम वॉक करके अब जाएंगे और बीच को एक्सप्लोर करेंगे। दूर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एक्सट्रीमली क्राउडेड था तो हमने कहा हम यहाँ तो नहीं बैठने वाले। और साथ में ही थी आइसक्रीम्स और यहाँ की आइसक्रीम्स इतनी ज़बरदस्त थी और इतने सारे फ्लेवर्स थे, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे अभी भी याद आ रहा है जर्मनी में अनफॉर्चुनेटली बड़ी लिमिटेड फ्लेवर्स हैं, बस वही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। तो यहाँ पे जो थे ना वो बहुत अच्छी भी आइसक्रीम्स थी, तो ऑलमोस्ट हर जगह ही अच्छी थी और बहुत सारे फ्लेवर्स थे। यहाँ जो है हम वो दूसरे बीच पहुँचे हैं। ये वाला बीच भी हमने इंटरनेट पे देखा था और ये फैमिली बीच है। ये थोड़ा सा दूर था इसलिए हमने पहले घर के करीब वाला बीच देखा था कि वहाँ जाके देख लें, अगर वो सही हुआ तो ठीक है, ड्राइविंग से बच जाएंगे। लेकिन वो इतना ज़्यादा क्राउडेड था, कहीं बैठने की जगह ही नहीं थी। मैंने कहा अब जब हमें पूरा दिन बीच पे ही गुजारना है तो कम से कम जगह तो हो बंदे के पास बैठने की। और एज आई सेड इन माई अर्लियर व्लॉग्स एज वेल कि मैं
आई एम नॉट अ बीच पर्सन, तो मुझे तो प्रॉपर जगह चाहिए थी क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं बैठने ही वाली हूँ। पानी में जाऊँगी ऑब्वियसली थोड़ी बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा पानी में जाने का मेरा इरादा नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली बच्चे एंड हस्बैंड ने जो था वो पूरा दिन वहीं गुजारना था। सामान हम जो अपने साथ काफ़ी सारा लेकर आए थे। कुछ चीज़ें हमने जर्मनी से परचेज़ की थी, कुछ यहाँ आके परचेज़ की। हमने अम्ब्रेला भी ली थी क्योंकि इसीलिए कि गर्मी ज़्यादा होगी तो अच्छा है, थोड़ा शेड रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बेंचेस और अम्ब्रेलाज़ जो थी वो रेंट पे मिल रही थी। पूरे दिन आप अम्ब्रेलाज़ एंड 2 बेंचेस यूज़ कर सकते हैं। इसका अराउंड 30 यूरो रेंट था जो हमने पे किया, एंड फुल डे के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें एसेसिबल थी। बीच का जो पानी था वो अगेन काफ़ी साफ़ था, और ये वाला जो बीच था इसमें भी सैंड थी और रॉकी भी था, मिला जुला था। कराची वाले बीच के जैसा तो नहीं था, लेकिन बेरेबल था। बच्चे जो थे वो खुश थे और पूरा दिन उन्होंने पानी में गुजारा। उनको बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं बिल्कुल बीच के साथ ही बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद आके जो है वो खाना पीना भी कर रहे थे। मैंने नूडल्स बना के अपने साथ आज रखे थे ताकि हम यहाँ से खा पी लें, दोपहर को यहीं पे रहें। फ्रूट्स और योगर्ट्स वगैरह हमारे पास थी। हमने दोपहर का खाना तो यहीं से ही कोशिश की कि कर लें। और वैसे भी बच्चे जब पानी में बिज़ी होते हैं तो उनको किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं ना कि ध्यान खाने पीने पे होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि धूप ज़्यादा थी तो वो आके थोड़ी थोड़ी देर में शेड में बैठ रहे थे, तो जो भी खाना पीना था वो हमने सब कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे सारे ही आसपास मोस्टली जर्मन थे, यानी कि 8 आउट ऑफ 10 फैमिलीज़ वर जर्मन। मतलब मुझे लग रहा था सारा जर्मनी क्रोशिया ही उठ कर आया है वेकेशंस पे। इसके अलावा जो है वो काफ़ी कम ही लोग थे यहाँ पे। और जी आइसक्रीम वंस अगेन और ये वाली भी जो थी वो बहुत ही मज़े की आइसक्रीम थी। एक छोटा सा वाक़या जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कल नाइट हम लोग खाना खाने गए, काफ़ी लेट हो गया था। और उस जगह जब हम गए वो भी इस हमारे टाउन के बराबर वाला ही टाउन था। खाना खाने हम बैठे तो हमारे आगे और हमारे बराबर वाली सीट्स पे भी जर्मन्स थे, क्योंकि जब कोई बोलता है तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो कहाँ का है। तो वो लोग भी जर्मन्स थे और वो हमें देख रहे थे। यूजुअली मैं बिग सिटी में रहती हूँ म्यूनिक में, तो यहाँ इंडियंस पाकिस्तानी काफ़ी हैं। लेकिन जब आप किसी छोटे सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे फिर इंडियंस और पाकिस्तानी या कह लें ब्राउन पीपल इतने नज़र नहीं आते। और जिस टाउन में हम बैठे थे वहाँ पूरे 5 दिन के ट्रिप में मुझे एक भी इंडियन या पाकिस्तानी तो खैर दिखा ही नहीं। तो आँखों से काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी पता लग जाती हैं। तो द वे दे वर लुकिंग एट अस, उनकी आंखों से दिख रहा था कि उनकी आंखों में सवाल थे कि ये ब्राउन फैमिली है, ये यहाँ आई हुई है, वेकेशंस पे आई हुई है। अक्सर लोगों को ऐसी चीज़ें फेस करके अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। वो सोचते हैं कि यार देखो ये रेसिज़म कर रहे हैं। ऑब्वियसली रेसिज़म है, इसका तो वर्ड यही यूज़ होगा। लेकिन मुझे उनकी आंखें पढ़ के जो है वो बुरा नहीं लगा, बल्कि हंसी आई। और एक और वाक़या याद आया, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी और वहाँ पे एक अंग्रेज़ औरत जिसने स्लीवलेस शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, बिकॉज़ एवरीवन नोज़ कि कराची में कितनी गर्मी होती है। तो वो चलती हुई आई तो पहले उसके कपड़े देख के मैं बहुत शॉक हुई कि यार इसने ये क्या पहना है। और उसके बाद उसने बस कैच करने की कोशिश की और वो बस में पीछे वाली साइड से चढ़ गई। जैसे कि सबको पता ही है कि हमारे यहाँ ख़वातीन आगे से चढ़ती हैं और पीछे से जो है वो मर्द चढ़ते हैं, तो वो पीछे की साइड से चढ़ गई। और फिर वो एक शोर हंगामा हुआ और सब मर्दों ने चीखना शुरू किया। और फिर वो बेचारी चलती हुई बस से उतरी, उसने वापस जंप की और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने डरे हुए थे और वो इतनी कंफ्यूज थी। तो जब हम अपने सिटी में किसी अंग्रेज़ को देखते हैं तो हमारी आंखों में जो सवाल होते हैं, जो जिस तरह से हम उसे जज कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब हम अंग्रेज़ों के एनवायरनमेंट में ब्राउन फैमिली नज़र आती है तो वो भी इसी तरह सोचते हैं कि ये यहाँ कैसे आ गए, क्यों आ गए, किस लिए आए हैं। तो ये चीज़ें अनकंफर्टेबल भी बनाती हैं, मगर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब आप आउट ऑफ प्लेस होते हैं, अलग दिख रहे होते हैं, चाहे आप कैसी भी ड्रेसिंग क्यों ना कर लें, तो इस किस्म की चीज़ें फ़ेस करनी ही पड़ती हैं। और बातें करते करते हमारा पूरा बीच फिनिश भी हो गया। और अब जो है वो हम खाना खाने के लिए पहुंच गए हैं हमारे ही सिटी में।
एक हलाल कबाब शॉप थी, थैंक्स टू तुर्किश। पूरे यूरोप में तुर्किश फैले हुए हैं और उन्होंने अपना खाना भी फैलाया हुआ है, तो हम पाकिस्तानियों की मदद हो जाती है कि हम ऐसी जगहों से खाना खा लेते हैं, अदरवाइज़ देयर आर वेरी वेरी लेस ऑप्शंस। तो यहाँ से हमने जो है वो डोनर लिया और सामने ही जो है वो सिटी सेंटर था हमारे टाउन का, तो हम जो है वो शाम यहाँ पे गुजारेंगे, खाएंगे पिएंगे। ऑलमोस्ट 8 o'clock हो रहे हैं, हाफ़ एन आवर में जो है सनसेट हो जाएगा, तो बाकी का टाइम हम यहाँ गुजारने वाले हैं। और ये जो डोनर था ये भी अच्छा था, डिफरेंट था। इट्स अ डोनर बॉक्स, इसमें वेजिटेबल्स होती हैं, मीट होता है, सॉस होता है, सो इट वाज गुड। और यहाँ का भी जो सिटी सेंटर था वो इस वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि लाइट्स ऑन होने लगी थी, शाम ढलने लगी थी, तो इट वाज गुड। यहाँ पे जो है वो शाम हो गई है, ये पोर्ट तो नहीं है लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी शिप्स थी, तो हमने इस पूरी पट्टी पे एक वॉक की रात में। और ये जब स्काई का जो कलर है वो बड़ा खूबसूरत हो गया था और साथ में पानी की रिफ्लेक्शन थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जैसे ही नाइट हुई तो लाइट्स ऑन हो गई थी और काफ़ी सारे लोग जो थे वो स्टॉल्स वगैरह लेके बैठ गए थे। ऑल्दो ये काफ़ी स्मॉल सिटी है लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी रौनक थी और काफ़ी लोग थे, और इनका जो फेरिस व्हील है वो भी रात में ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। शुक्र है हमारे बच्चों ने इस पे बैठने की ज़िद नहीं की, वरना मुझे लग रहा था कि शायद वो इस कलरफुल व्हील को देखेंगे तो बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। गुड़िया के बाल उन्होंने ज़रूर खाने थे, कॉटन कैंडी जुकरवाटे कहते हैं जर्मन में। बस एक ही शेयर कर लें, मैं कह रही हूँ। ये तो तीन नहीं, हाँ बस एक ही सब शेयर करेंगे। हाँ यार, this is not तो बच्चों ने बस यहाँ से कॉटन कैंडी ली, हमने भी ये इस एरिया को एक्सप्लोर किया और अब हम काफ़ी थक चुके हैं पूरे दिन बीच पे और यहाँ वहाँ घूम फिर के, तो अब हम घर जाएंगे, आराम करेंगे। कल नेक्स्ट डे अगेन हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। हम जो कुछ भी करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें, कोशिश करें कि खुश रहें और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। तब तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।